फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यानी गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से यानी कौन यानी बुद्धि के प्रकार नहीं है। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अनुभवजनीय बुद्धि यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 2, जैसे आप देख पा रहे हैं यानी संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा दिया मतलब द्वारा यानी किया गया है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स का आंसर आपका हो जाएगा यानी सैल्वे तथा मेयर यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर बुद्धि के एक का मतलब क्या होगा कारकीय सिद्धांत के प्रतिपादक यानी जो है पादक जो है निम्न में से यानी कौन है। 3 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा यानी अल्फ्रेड बिने यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में से यानी कौन संरचनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। 4 का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा यानी धारण यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 39 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है। इसका आंसर आप बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी साधारण मानसिक दुर्बलता यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे स्टैनफोर्ड बिने स्केल का प्रथम यानी संशोधन वर्ष है आपको बताना है। 6 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा यानी 1916 ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं बुद्धि लब्धता यानी क्या है। 7 का आंसर आपको बताना है। तो रेस्टोरेंट का आंसर आपका व्यक्ति की यानी मानसिक आयु और वास्तविक आयु का यानी अनुपात यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे संसार का प्रथम बुद्धि परीक्षण है। तो संसार का प्रथम बुद्धि परीक्षण जो आपको बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर डियर स्टूडेंट्स का बीनेस साइमन बुद्धि का परीक्षण यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे रंगीन यानी प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स द्वारा यानी किसकी बुद्धि का यानी मापन होता है जल्दी बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन का तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बालकों का यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे व्यक्ति की यानी किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है क्या कहलाती है। 10 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं बुद्धि तथा संरचनात्मक के बीच यानी कैसा संबंध है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर क्या होगा बिल्कुल धनात्मक यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे व्यक्तिगत के शीलगुण यानी उपागम के अग्रणी में मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है। तो बताइए 12 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आपका करेक्ट होगा यानी ऑप्शन बी यानी आल्पोर्ट यानी को यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे व्यक्ति अपने यानी अपनी अनुभूतियों एवं क्रियाओं को यानी अधिक स्वीकृत रूप दिखता है। तो बताइएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी करेक्ट होगा यानी क्या होगा आपका यानी व्यक्ति वैगिक किरण में यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे व्यक्तित्व का यानी कार्यप्लाक शाखा माना गया है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इसका आंसर आपका अहं को यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। फ्राइड के अनुसार निम्नलिखित में कौन यानी रचनात्मक क्रियाओं का यानी मूल स्रोत है। 15 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा यानी इरोस यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे यानी मनोविश्लेषणवादियों ने यानी आकर यानी मतलब आकार के दृष्टि में मन के किस भाग को यानी सबसे बड़ा माना है। 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बताना है। तो डिस्टेंस का आंसर आपका करेक्ट होगा यानी अचेतन मन यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे मानववादी मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल मैस्ले यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं निम्नलिखित में से कौन यानी सही क्रम है। तो सिर्फ राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा मौखिक अवस्था गुद्दा अवस्था अव्यक्त अवस्था यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 19 यानी रेसार्क परीक्षण में कार्यों की संख्या कितनी होती है। 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा 10 यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे बहा प्रतिबलों के यानी प्रति की गई प्रतिक्रिया है। तो बताइए 20 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो रेजिस्टेंस का आंसर आपका खिंचाव यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे दबाव यानी प्रतिरोधी यानी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर पता होगा इसका आंसर आपका दुश्चिंता यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे तनाव के कारण शारीरिक रोगों का यानी प्रतिशत है क्या 22 का आपको आंसर बताना है।
इसका आंसर आपका बिल्कुल 50% से 70% यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे, किसने यानी संज्ञात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया है? 23 का आपको पता होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे यानी जेपी दास एवं नागलियरी, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं, निम्नांकित में से यानी इरोस तथा यानी थेनाटॉम्स का तात्पर्य किसे है? तो बताइएगा। 24 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर, जीवन एवं मृत्यु यानी मूल प्रवृत्ति से, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे, MMPI यानी आविष्कारिका किसने यानी विकसित किया है? तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हाथवे तथा मैकिल ने, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे, जब व्यक्ति अपने अह को यानी किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत अच्छा की प्रेरणा विकसित कर उसे यानी उत्पन्न चिंता से अपने आप को यानी बचाता, उसे कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल यानी प्रतिक्रिया निर्माण, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं, व्यक्तित्व का यानी आत्म सिद्धांत यानी किसने प्रतिपादित किया? तो बताइएगा। 27 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन सी, यानी रोजर्स, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे, सोल्डन के व्यक्तित्व का यानी आयताकार यानी प्रकार के क्रेशर के किस व्यक्तित्व का प्रकार से यानी मिलता जुलता है? क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे, तो इसका आंसर आपका यानी पुष्टकाय प्रकार, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे, कैरेन हानि के व्यक्तित्व सिद्धांत का क्या नाम है? तो बताइए। 29 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स का आंसर आपका सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे, ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं तथा दूसरों की भलाई का विशेष ध्यान देते हैं, उन्हें योग के अनुसार किस व्यक्तित्व का यानी प्रकार में रखा जाएगा? 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी, यानी बहिर्मुख, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 31 जिसे आप देख पा रहे हैं, व्यक्तित्व मापन का उपयोग किया जाता है। तो बताइए 31 का आंसर आपका क्या होगा? डिस्टेंस का आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर, मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने यानी व्यक्तिगत भिन्नता के यानी संप्रतियों को यानी सबसे पहले प्रकाश में लाया? 32 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो, यानी गाल्टन, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर, समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? 33 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल डी होगा, यानी पुष्पारक यानी संरचना, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे, व्यवहार चिकित्सा की यानी पर विधि यानी मॉडलिंग यानी आधारित है। 34 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। डिस्टेंस का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका प्रक्षणात्मक यानी सीखनात्मक, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन योग की यानी पद्धति नहीं है? तो बिल्कुल इसका आंसर आपको बताना है। 35 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी विपसाना, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 35 का ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे, किस चिकित्सा विधि में यानी फेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए। 36 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी व्यवहार चिकित्सा विधि, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे, विश्व यानी योग दिवस मनाया जाता है। तो विश्व योग दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो डिस्टेंस का आंसर आपका हो जाएगा, यानी 21 जून, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पर, उत्तम स्वस्थ हेतु यानी किस भारतीय मनीषी ने यानी अष्टांग मार्ग को यानी प्रतिपादित यानी किया है? तो बताइएगा। 38 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल यानी पतंजलि, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर, श्वसन अभ्यास को यानी योग में क्या कहा गया है? 39 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी प्राणायाम, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे, मनोवृत्ति यानी परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का यानी संपर्क यानी किसने प्रस्तावित किया है? तो बताइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो रेजिस्टेंस का आंसर आपका हो जाएगा, यानी फ्रीटेज हार्डर, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे, निम्न में से यानी कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? तो देखिएगा,
इनमें से जो है मानव निर्मित आपदा जो आपका यानी कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सुनामी जो है मानव निर्मित आपदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 42 का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 13 अक्टूबर, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे, कुंटा आक्रमण सिद्धांत में किसने यानी कांट का यानी आक्रमण की जाननी माना है? तो देखिए इसका आंसर आपका क्या होगा? 43 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल डॉलार्ड तथा उनके सहयोगी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। दूरदर्शन पर यानी मतलब क्या होगा? आक्रामक दृश्य देखने से बच्चों में क्या होता है, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आक्रामकता बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे, आक्रमण एवं हिंसा के कम करने के उपाय है। तो देखिए आक्रमण एवं हिंसा को यानी कम करने का उपाय जो है यानी आपका यानी विरेचन की विधि, सामाजिक अधिगम, परानुभूति, यानी उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन यानी परामर्श के क्षेत्र नहीं है? 46 का आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका निर्देशक, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे, बिना प्रक्षेपण यानी प्रेक्षक प्रख्यात समूह के साथ पल मिलकर यानी घटना का यानी अवलोकन करता है। 47 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, यानी सहभागी प्रेक्षण, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे, यानी साक्षात्कार का उद्देश्य है, तो बताइएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो डिस्टेंस का आंसर आपका हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पे, परामर्श में संबंधित होता है, तो बताइएगा 49 का आंसर आपका क्या होगा? डिस्टेंस का आंसर आपका हो जाएगा, यानी मतलब क्या होगा? यानी सहायता कारक, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन यानी प्रेक्षण कौशल से संबंधित नहीं है? 50 का आंसर आपका बिल्कुल इसका आंसर आपका समानुभूति, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पर, जब किसी की आवश्यकताओं की यानी समुचित रूप से यानी पूर्ति नहीं होती है, उसमें ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने की यानी संभावना होती है। 51 का आंसर आपका बिल्कुल यानी कुंठा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 52 आपके स्क्रीन पे, अपराधी व्यवहार के जैविक कारक है, तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या होगा? तो डिस्टेंस इसका आंसर आपका XYY क्रोमोसोम यानी का होना, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पे, बुलिमिया एक ऐसी विकार है जिसमें रोगी को यानी क्या करता है? भूख कम लगता है, प्यास अधिक लगता है, प्यास कम लगता है, या भूख अधिक लगता है? तो इसका आंसर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। रेस्टोरेंट का आंसर आपका भूख अधिक लगता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ, एक बात करते, एगोरा मतलब एगोरा दुर्भित्य किसे कहते हैं? 54 का आपका आंसर क्या होगा? तो रेस्टोरेंट का आंसर आपका बी राइट आंसर है, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, LSD निम्नलिखित में से एक वर्ग की यानी औषध है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी विभोरमात्मक, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 56 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन लक्षण यानी आतंक विकृति नहीं है? 56 का, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी बाध्यता, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 57 आपके स्क्रीन पर, मनोविदलता के रोगों का सबसे मुख्य यानी लक्षण क्या है? 57 का, तो देखिए इसका आंसर आपका वास्तविक जगत से यानी संबंध टूट न जाना, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 आपके स्क्रीन पे, उन्मादी विषय मतलब आपका विषादी विकार यानी क्या को DSM-4 में कहा गया है? 58 का आपका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी द्विध्रुवीय मतलब विकार, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 59 आपके स्क्रीन पर, मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक है। 59 का आपका आंसर बिल्कुल क्या होगा? तो राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी प्राथमिक क्या होगा आपका? सामाजिकरण, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 आपके स्क्रीन पे, रूढ़ियुक्त या पद का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? 60 का आपको आंसर बिल्कुल पता होगा, इसका आंसर आपका यानी वॉल्टर लिपमैन, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे।